एक तरफ उत्तर प्रदेश में सरकार गठन की सारी प्रक्रिया आखिरी चरण में है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में उत्तर विजय पर मोदी मंथन हुआ, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने 4 राज्यों में जीत के बाद पहली बार संसदीय बोर्ड बैठक के जरिए पदाधिकारियों को संबोधित किया और परिवारवाद और वंशवाद का जिक्र करते हुए एक तरफ कार्यकर्ताओं और नेताओं को सीख दी, तो वहीं एक बार फिर से सपा पर हमला बोला। भाजपा का मिशन यूपी फतेह कामयाब। पीएम मोदी का अखिलेश पर निशाना। 22 वाली फतेह, 24 वाली रणनीति। 22 के रण में भाजपा ने उत्तर प्रदेश को फतेह तो कर लिया है, लेकिन ये मिशन यहीं नहीं रुका, क्योंकि भाजपा ने अभी से 2024 को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है और उसका आगाज दिल्ली में हुई भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे वंशवाद पर हमला बोलते हुए सपा को घेर लिया। पीएम मोदी ने वंशवाद को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए भाजपा में परिवारवादी राजनीति की इजाजत से साफ इनकार कर दिया, लेकिन इसे सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर निशाने के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यही वो मुद्दा था जिसको लेकर यूपी चुनाव के दौरान भाजपा के कई नेता निराश और नाराज चल रहे थे, लेकिन नतीजों ने भाजपा की परिवारवादी राजनीति को खारिज करने वाली नीति को बिल्कुल सही साबित कर दिया। दरअसल भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक में 4 राज्यों की विजय के बाद पार्टी के पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक हुई, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस उत्तराखंड में सीएम पद के चेहरे से लेकर उसकी कैबिनेट को लेकर हुआ। देखिए, आपने जिस बात को कहा कि जो हमारे राज्यों में जो हमारी गवर्नमेंट बन रही है, उन राज्यों में बड़े चेहरे भेजे गए हैं। आपने कहा कि संगठन ने ये तय किया है कि उत्तर प्रदेश में अमित भाई हैं और जैसे उत्तराखंड में माननीय राजनाथ सिंह जी जैसे लोगों को भेजा गया, क्योंकि जनता ने इस सीमा तक समर्थन दिया है। मोदी जी के पीछे आम व्यक्ति आज जिस ढंग से खड़ा हुआ है। पहाड़ में सरकार बनाने की कवायद को लेकर बैठक में चर्चा जरूर हुई, लेकिन उसके परिणाम पर कोई खुलकर नहीं बोला। जैसे होगा, कोई चोरी छुपे नहीं जाएंगे, आपको बताकर जाएंगे और आपको आकर भी सूचना देंगे। अभी ये सब अटकलों के दायरे में आता है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले हैं जी, और अपने आप को कार्यकर्ता मानकर पार्टी का काम करते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से जीत हासिल करने वाली भाजपा के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद चुनाव हार गए। ऐसे में उत्तराखंड भाजपा के दिग्गज नेता दिल्ली में मौजूद है और बैठकों का दौर लगातार जारी है। मैं समझती हूँ कि हम लोग 47 विधायक जीत के आए हैं और 47 के 47 विधायक जो है वो दावेदार है, और चाहे वो महिला के रूप में हो, पुरुष के रूप में, हर व्यक्ति दावेदार है। और निश्चित रूप से राजनीतिक में महत्वाकांक्षा पालना कोई बुरी बात नहीं है, उसके लिए प्रयास करना भी कोई बुरी बात नहीं है। अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व पर होता है, तो शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। विधायक दल के नेता के चयन का सवाल है। जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के परामर्श से, हमारी स्टेट के लीडरशिप के परामर्श से, राष्ट्रीय नेताएं अपने आपस में जिसे कहना चाहिए तमाम सारे प्रॉस एंड कॉन्स को इवैल्यूएट करके उसके बारे में जो निर्णय लेगा, तो पार्टी का जो निर्णय होगा वही भारतीय जनता पार्टी के हर विधायक उसे सिरोधार्य करेगा। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में उत्तर विजय पर मोदी मंथन से क्या निकला, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पीएम मोदी के भाषण ने साफ कर दिया है कि ये जीत अंतिम नहीं है, ये जीत अनवरत चलनी है और आगे 2024 का रण है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।